जो इंग्लिश क्लासेस कैसे होगा सब सभी स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी AMRS और TGT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। और भी किसी स्टेट का TGT PGT देना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सटीक जो प्रश्न होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अब तक नहीं किया आपने, और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मेरे पास साथ जुड़े। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइस क्या है आज की क्लास के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ। रुथ जो वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, तो इसका जो अल्टरनेटिव टाइटल है, दूसरा टाइटल क्या है यहाँ पर? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, द अर्थ, नेचर एंड पेन। तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास, यानी कि द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यही इसका अल्टरनेटिव टाइटल है। The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensations। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? क्या कहा है इसने? जो पोएट्री की जो लैंग्वेज है वो एक सलेक्शन है, एक जो वास्तविक जो भाषा होती है व्यक्ति की, इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। ठीक है, तो कॉलेज कहते हैं, लैम्प कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वर्ड्सवर्थ की है, आप अच्छे से इसको जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर है। कॉलेज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलेज जो है वो फर्स्ट हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को। लेकिन कौन से वर्क में किया था आपने? क्या बायोग्राफिया लिटरेरिया में, प्रिल्यूड में, लिरिकल बैलेट्स में, कहाँ पर इन्होंने इनको किया था? तो पहला ऑप्शन जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है यही तो वर्क कॉलेज का है, तो इसी में इन्होंने इसके बारे में बताया है। इन विच पोम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर। कौन सी पोएम के अंदर इन्होंने एक चाइल्ड को बेस्ट फिलोसफर कहा है, माइटी प्रॉफिट कहा है और सीयर ब्लेस्ड कहा है? तो ओड टू डिवाइनिटी, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, या फिर प्रिल्यूड, किसकी बात हो रही है? तो देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन है, यानी कि इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, या फिर इमॉर्टैलिटी और जिसको कहते हैं, उसी में इन्होंने ये सब कहा है। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज। प्रिल्यूड की पहली लाइन कौन है, कौन सी है, या कहाँ से प्रिल्यूड जो है वो स्टार्ट होता है? तो ये जो है आपका, ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। तो यही है गाइस, पहला ही ऑप्शन हम इसमें देखेंगे, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसी से लाइन, ये जो पोएम है प्रिल्यूड, वो स्टार्ट होती है। It was an act of stealth and troubled pleasure. This is about an episode in Prelude which, ठीक है, तो it was an act of stealth and troubled, ये एक stealth और trouble का एक्ट है। pleasure, this is about in an episode in Prelude। कौन सा एपिसोड है गाइज यहाँ पे? ये किसके लिए है? stealth और troubled pleasure के लिए। ठीक है, तो बोटिंग एपिसोड है, रिवर एपिसोड है, रिंग है, या फिर देख लीजिए पहला ऑप्शन है ए, बोटिंग जो एपिसोड है वही इसके बारे में है। Dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music, these lines appear in। कहाँ पर आती है ये लाइन? तो काफ़ी प्यारी लाइन है, डस्ट एज वी आर, क्योंकि भाई हमें मिट्टी में ही तो मिलना है, धूल ही तो है हम भी। तो द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हारमोनी इन म्यूजिक। ठीक है, तो ये लाइन आपको इमॉर्टलिटी और में मिलती है, प्रिल्यूड फर्स्ट, तो ये प्रिल्यूड फर्स्ट की लाइन है गाइज, बी ऑप्शन पे जा सकते हो आप, प्रिल्यूड फर्स्ट की ये लाइन है, याद रखिएगा इसको। Praise to the end, thanks to the means which nature designed to employ, this line are from। कहाँ से आती है ये लाइन? तो देखिए प्रिल्यूड फर्स्ट है, प्रिल्यूड सेकंड बुक है, प्रिल्यूड थर्ड है, तो कौन सी बुक में है ये? प्रेज टू द एंड। तो देखिए ये जो है लाइन आपकी ए ऑप्शन, यानी कि प्रिल्यूड बुक 1 में ही आपको ये लाइन भी मिल जाती है। Who points out that Wordsworth had not stayed out the Lake District and so never had the chance coming across nature read in tooth claw। इसमें हु पॉइंट्स आउट, कौन ये बात पॉइंट आउट करता है कि वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट द ब्ला, मतलब कभी भी ये जो है लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं रहे ज़्यादा, इन्होंने इसके ऊपर इसी से ये रिलेट रहे ऑलवेज, और कभी भी इन्होंने कुछ बाहर इससे अलग भी नहीं लिखा है। तो एंड सो नेवर, इसीलिए कभी हैड अ चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, है ना। तो रेड इन टूथ क्ला, तो ये अल्डस हक्सले की स्टेटमेंट है, रस्किन की है, अर्नॉल्ड की है, किसकी है गाइज? तो ये देखिए इसका जो आंसर है आपका वो बन जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला, ये भी याद रखिएगा। तो इस पे अगर हम जाने, ठीक है, तो ये आपका बनता है ए ऑप्शन। ठीक है, अल्डस हक्सले की स्टेटमेंट है ये, पहला वाला आपका सही है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ? हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ इनको किसने कहा है? तो ये लॉवेल ने कहा है गाइज। ठीक है, लॉवेल इसका आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है।
Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो है हार्डली मुश्किल से ही एक सामान्य व्यक्ति थे। वो क्या थे गाइस? वांडरिंग स्पिरिट थी वो, जो हमेशा ही स्ट्रेंथ एडवेंचर्स करती रही और कभी भी इनका एंड नहीं हुआ। तो हु सेड, किसने कहा है इनके बारे में? मिल्टन, लैम, कॉलेज, शैली। तो चार ऑप्शन में से हमारे पास जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि नहीं ए नहीं गाइस, डी ऑप्शन है। ठीक है, शैली, शैली पे जा सकते हैं हम लोग। एक सेकंड, मैं कहाँ पीछे आ गया कोई क्वेश्चन पे, सॉरी, ये वाला था हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए शैली इसका आंसर है। ठीक है गाइस, शैली जो है, पीबी शैली, इन्होंने कहा है ऐसा। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेन द वर्क ऑफ। ठीक है, किसके वर्क्स के अगेन जो है ये चार्ज रहा है, किस चीज़ का? द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी। तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ड्सवर्थ के वर्क्स गाइस। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स। A large portion of Wordsworth's work is, एक बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है वर्ड्सवर्थ के वर्क्स का? क्या इंस्पायर्ड है वो, पायरेटेड है, अनइंस्पायर्ड है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो देखिए इंस्पिरेशनल वर्क ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखे हैं, अनइंस्पायर्ड है, बस नेचर से रिलेटेड चीज़ें, हमेशा ही नेचर से रिलेट रहे हैं, केवल प्लेजर देने वाली चीज़ें नहीं हैं, नेचर से जोड़ने वाली चीज़ें रही हैं। इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इनके वर्क्स में हमें नहीं मिलती है। ठीक है, I behold in thee what I was once, who said, किसने कहा है कि I behold in thee what I was once? शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या फिर नन? तो ये जो है स्टेटमेंट वो भी वर्ड्सवर्थ की है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems? वर्ड्सवर्थ के बारे में स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि भाई इन्होंने खुद ही जो इनकी थ्योरी है उसी को यूज़ नहीं किया है अपने वर्क्स के अंदर। तो ऐसा जो यहाँ पे क्लेम किया गया है वो किसका है? एफआर लेविस है, अर्नोल्ड है, ईट्स है, इलियट है। तो देखिए ये टीएस इलियट की स्टेटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, कहीं पे भी आ सकता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड, किसने जो है क्लासिसिज्म को तो हेल्थ कहा है और रोमांटिसिज्म को डिसीज कहा है? किसने कहा है ऐसा? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है गाइस, और इसका आंसर भी काफ़ी फेमस है, गेटे ने ऐसा कहा है। चलेंगे आगे। लाइक शेयर कर देना गाइस, अगर नहीं किया प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर कर दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देख लेना। तो वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कॉन्सोलेशन। तो हुज रिमार्क इज दिस, किसका रिमार्क है ये? तो लॉन्ग है इसमें, कॉम्पटन रिकेट है, सेंसबरी है गाइस। क्या कहा है कि वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर, है ना, एंड विनिंग फ्रॉम ऑफ द मोरल कंसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए, आई होप कि हाँ ठीक है भाई, ये होगा आपका बी। ठीक है, कॉम्पटन रिकेट की स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ऑन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू पोंडेरोसिटी एंड पंपोजिटी। ये लाइन याद रखिए इसका। ठीक है, पोंडेरोसिटी और पंपोजिटी के हिसाब से इसको याद रखिए कि किसने कहा है, क्योंकि कीवर्ड आप देख लेना, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनको कीवर्ड के हिसाब से हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कीवर्ड हैं, पोंडेरोसिटी और पंपोजिटी। ठीक है, इनको आप याद रखिए, किसने कहा है इनके बारे में ये लाइन। तो ये काफ़ी ये आपका ए है। ठीक है गाइस, मैथ्यू अर्नोल्ड की स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन। Who calls the immortality ode the high watermark of poetry? किसने कहा है जो intimations of immortality ode है इनकी, उसको किसने कहा है the high watermark of poetry? यहाँ पे सैम्पसन है, एमरसन है, वॉल्टर एलन है और नन है। तो ये जो कहा है गाइज ये बनेगा आपका बी। ठीक है, एमरसन की स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्लियर है, बी ऑप्शन है हमारे पास। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये लाइन किसने बोली है इनके वर्क्स के लिए कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस? तो ये जो है गाइस टेनिसन ने बोला है ऐसा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, हमेशा ही मेलोडियस नहीं रहे हैं। दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, है ना, और इंस्पायर्ड तो ये कभी कभार ही हुए हैं, बहुत ही ओकेजनली, है ना। तो ये किसने कहा है ऐसा? विलियम जे लॉन्ग है, कॉम्पटन रिकेट है, सैम्पसन है इसमें। तो ये जो कहा है गाइस ये ए ऑप्शन है इसमें, विलियम जे लॉन्ग, ए ऑप्शन है हमारे पास में। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प? तो कहाँ पर इन्होंने अपने आप को एलियन हार्प से कंपेयर किया है? तो ये हो जाएगा आपका इन द प्रिल्यूड। ठीक है, प्रिल्यूड के अंदर, इन द
प्रिल्यूड के अंदर। फॉर हिज पोम इमॉर्टैलिटी आउट वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू, है ना, किसके लिए इंडेटेड हैं ये? क्या वर्जीनियाज वॉगन्स रिट्रीट के लिए, सैलीज और टू द वेस्ट विंड से, या फिर मिल्टन्स पैराडॉक्स से, या फिर मतलब कुछ लिया है इन्होंने यहाँ से, इंडेटेड है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है आपका, यस गाइस, 1 सेकेंड, हाँ ये ए है गाइस, ठीक है, वॉगन्स द रिट्रीट, ए ऑप्शन है हमारे पास में, वॉगन्स द रिट्रीट। चलिए आगे है भाई क्वेश्चन, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, इनकी केवल एकमात्र लव सोनेट कौन सी है? तो व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, अ वैलेडिक्शन। तो पहला ही है, यानी कि जो पहला ही हमारा ऑप्शन है गाइस, यानी कि व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, यही एकमात्र इनकी जो है लव सोनेट है। इन द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन, कौन सी एक सोनेट है जो इन्होंने एग्जामिन की है ग्रे की, किसके अंदर? लिरिकल प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स के अंदर। ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एलिजी ग्रे, या फिर ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। तो इसमें आप लोगों को अगर देखेंगे तो यहाँ ये आपका शायद पहला ही है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, यही ऑप्शन है इसके अंदर भी, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। एक सेकेंड गाइस, ये वाला था हमारा, ठीक है। टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ, ये शायद आधा अधूरा क्वेश्चन रह गया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ गाइस, एक सेकेंड गाइस, हाँ शायद ये क्वेश्चन है आपका कि वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया है अपेंडिक्स टू द प्रीफेस, है ना, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए गाइस। ये आपका जो क्वेश्चन है ये है कि वर्ड्सवर्थ, ये पता नहीं लिखा कैसे जाएगा, आप समझ पाएंगे या नहीं, वर्ड्सवर्थ एडिड, ठीक है, अपेंडिक्स, क्या है गाइस? अपेंडिक्स, इसको सुन लीजिए आप अच्छे से, अपेंडिक्स को इन्होंने ऐड किया था प्रीफेस के, तो प्रीफेस में है ना, प्रीफेस जो लिरिकल बैलेट था उसमें अपेंडिक्स को इन्होंने ऐड किया था, तो टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स, किस चीज़ की डिफेक्ट्स को मतलब प्रेजेंट करने के लिए, तो द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, ठीक है, नियो क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। No pleasant magic of no pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live, like living man। कहाँ पर आती है ये लाइन गाइस? क्या लाइन्स हैं? No pleasant images of trees, of or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live, like living man। ठीक है, तो ये भी अच्छी लाइन्स है गाइस, और इसमें जो है ए ऑप्शन है आपका, यानी कि द प्रिल्यूड बुक 1 में ही ये लाइन आपको मिलेगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है? तो मुझे लग रहा है कि ये आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो माइकल है ये भी इनकी है, रिजोल्यूशन एंड इमेज लीच गेदर जिसे कहते हैं वो भी है, और इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग भी इन्हीं की है। टिंटर नेबीज, ये क्या है? क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है, या फिर नन? तो ये पहला ही है, इसमें भी और ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है टिंटन एबी को, ठीक है भाई। दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्सन, एक्सकर्सन जो वर्ड्सवर्थ का वर्क था, इनके बारे में किसने स्टेटमेंट दी थी कि दिस विल नेवर डू? एलियट, अर्नोल्ड, कॉलेज, या फिर जेफरी? तो ये जेफरी ने कहा था गाइस, है ना भाई, जेफरी ने कहा था। तो ये थे हमारे आज की स्टेटमेंट, और सॉरी आज के क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए बाकी की सारी वीडियोस आप लोग देखते रहिए, नए हैं चैनल पे तो, और बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, बाय।